करते हैं। सो पढ़ लिया। टेल मी टू नंबर्स whose sum is 5। सवाल क्या है? मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनका सम SUM सम यानी एडिशन 5 हो। ओके, खुश हुए राइट? हाँ सर ने क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो बोलो बोलो जवाब दो। मैं ट्राई करूं? ओके चलो। सो हियर इज आंसर 0 and 5। एक मिनट है ना, 0 and 5, 1 and 4, करेक्ट, 2 and 3, 3 and 2, 4 and 1, 5 and 0। आगे बताओ 6 and -1। 6 - 1 कितना होता है? 5। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 5। 7 and -2। व्हाट अबाउट दिस? -1 में कितना ऐड करो तो 5 मिलेगा? 6। -2 में कितना ऐड करो तो 5 मिलेगा? 7। तो मुझे बताइए ये लाइन खत्म होने वाली है आंसर्स की? नहीं, डॉट 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 डॉट। तो बहुत सिंपल सवाल पूछा राइट? हाँ, मेरा सवाल क्या था? टेल मी टू नंबर्स हुज सम इज 5। तो ऐसे हमें कितनी जोड़ियां मिली? कितनी जोड़ियां मिली? जोड़ी है ना ये नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनफाइनाइटली मेनी। एंड होगा क्या इसका? 8, -3 एंड ऑल, इजंट इट? तो ये जो एकदम सिंपल सा सवाल था ना, 2 नंबर बताओ जिसका एडिशन कितना है? 5 है। तो इसका जो जवाब है, आंसर है, उसको उस आंसर में जोड़ी है ना नंबर की, क्या है? जोड़ी है नंबर की, तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जोड़ी है, इसको ऑर्डर्ड ही क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताता हूं, ठीक है? और जनरली इसे हम ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं। यानी जो एक ऑर्डिनरी सवाल था, जो तुम जनरली फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पूछ सकते हो, अगर निगेटिव नंबर नहीं पता है तो वो यहां तक उनका आंसर खत्म हो जाएगा, यहां से यहां तक, करेक्ट? एनीवे, तो और ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, इस हर एक को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो सारे आंसर्स है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जैसे समझो तुम्हारा दोस्त बहुत परेशान है, तो तुम क्या कहते हो? अरे प्रॉब्लम क्या है, इतना परेशान क्या है, मुझे बोल रहा मैं सोल्यूशन देता हूं। तो जो आंसर है उसे मैथमेटिक्स में सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये जो इतने सारे आंसर मैंने लिखे हैं, ये क्या है? सॉल्यूशंस। और वो कितने हैं? इनफाइनाइटली मेनी। इसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका एक आंसर है क्या? नहीं, बहुत सारे आंसर है। उसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक मैथमेटिकल अप्रोच देते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम कौन सा अप्रोच देते हैं बच्चों? मैथमेटिकल अप्रोच। कैसे? सिंपल है।
क्वेश्चन क्या है, टेल मी टू नंबर्स हुज सम इज 5। तो एक काम करते हैं, लेट वन नंबर बी x, तो ऑब्वियसली अदर नंबर बी तो कंडीशन क्या है, सम इज 5, टू नंबर्स, तो यहां पे हमने उन नंबर को क्या अज्यूम किया है, x एंड y, और उनका सम क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो अगर इसी कंडीशन को मैं मैथमेटिकली लिखता हूं तो ऐसा बनेगा, isn't it, x plus y is equal to 5, और इसमें x का पावर क्या है बच्चों, 1, y का पावर क्या है, 1। याद है बच्चों, मैंने तुम्हें वेरिएबल का कंसेप्ट समझाया था, किससे डिनोट होते हैं वेरिएबल, x, y, z, और कौन सा था, t। कभी कभी s भी आता है, क्योंकि फिजिक्स में s जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, s भी आता है, s, t जनरली टाइम के लिए यूज होता है। तो ये 5 जो वेरिएबल है वो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, x, y, z, s, t। ओके, तो ये जो है, अब इसमें क्या है, इक्वल साइन है, क्या है, इक्वल साइन है, इसलिए देखो, हाँ, इसमें इक्वल साइन है, देयरफॉर इसे कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, इसे कहते हैं, ऐसे, एक मिनट है बच्चों, ये ज्यादा अच्छा होगा, इक्वल वाला साइन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। ओके, अब इसमें जो वेरिएबल है x और y, उसका पावर क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, इसलिए हम कहते हैं लीनियर। तो लीनियर कहने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये, x का पावर 1 है, जब पावर नहीं होता तो वो 1 होता है, x का पावर क्या है, 1 है, y का पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, लीनियर। इसमें इक्वल है, इसलिए क्या कहेंगे, इक्वेशन। ओके, अब इसमें टोटल कितने वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है। सो दो वेरिएबल होने के कारण इसे हम कहेंगे टू वेरिएबल्स, इसलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है, इन टू वेरिएबल क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल है। ये सेम रीजन है ना बच्चों, एक मिनट, हाँ, ऐसे करते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा ना, ये 2 वेरिएबल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं बच्चों इसे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, लीनियर वर्ड जो बनता है, लीनियर वर्ड जो बनता है, उसके पहले 4 अल्फाबेट से कौन सा वर्ड बनता है, लाइन। कौन सा वर्ड बनता है, लाइन। याद रखना, आगे काम आएगा। सो अब मैथमेटिक्स में कैसा होता है बच्चों, हर एक को डिफाइन करना पड़ता है, हर एक को डिफाइन करना पड़ता है।
पड़ता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होगा भाई? ये क्या होता है? ये एक इक्वेशन होता है जिसमें कितने वेरिएबल होते हैं? 2 वेरिएबल होते हैं और दोनों के पावर जो है 1 होता है। सो डेफिनेशन एंड इक्वेशन इन 2 variables in which power of each variable is maximum 1. Sorry, 1. बच्चों ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के लिए ठीक है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के लिए ठीक है। अगर यही डेफिनेशन में 11th में बताऊंगा तो यहां पे डिग्री कहूंगा और यहां पर मैक्सिमम 0 और 1 कहूंगा। तो अभी उसमें तुम्हें जाना नहीं है, एग्जाम में डेफिनेशन आता नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये डेफिनेशन फर्स्ट क्लास है। एन इक्वेशन, देखो, हाँ, एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन विच पावर ऑफ द ईच वेरिएबल इज 1, तो उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मुझे बताओ, इसे सेटिस्फाई करने वाले कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट पॉइंट है ना, अ लीनियर इक्वेशन। एक मिनट, हाँ, पहले ये डिफाइन करते हैं ना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये क्या थे बच्चों? नंबर्स विच सेटिस्फाई यानी सिंपल ना। अब यहां पे कंडीशन क्या है? अब तुम्हें प्यास लगी है तो हाँ भाई, आपको पानी दिया तो आप कहोगे आई एम सेटिस्फाइड। तुम्हें भूख लगी है, खाना दिया तो आई एम सेटिस्फाइड। तो कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो होता है, ओके, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो यहां पर जो है, तो सेटिस्फाइड वर्ड समझ में आया ना, वो फुलफिल करता है कंडीशन को। अब लीनियर इक्वेशन में हमेशा याद रखना, एक जोड़ी मिलती है नंबर की। क्या मिलती है? जोड़ी। और उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑफ नंबर्स विच satisfies the equation. Satisfies means जिसके लिए LHS और RHS इक्वल हो। Satisfies the equation means for which LHS equal to RHS. समझ में आया? Okay. Satisfies the equation is called solution of linear, ओके, एक होगा तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इतना काफी है। सो सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल सर, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, नंबर्स होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई यानी उसका एलएचएस और आरएचएस इक्वल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब x की जगह मैंने 0 रखा और y की जगह 5 रखा, तो LHS क्या होगा? 0 + 5 5, और RHS क्या है? 5। तो LHS इक्वल टू RHS हुआ ना, यानी उसने सेटिस्फाई किया, इस जोड़ी ने इसको सेटिस्फाई किया। तो इस जोड़ी को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना बच्चों, कितने सॉल्यूशन है हमारे पास? इनफाइनाइटली मेनी। ये डेफिनेशन है, ये उसका पॉइंट है। ठीक है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल
always possesses infinitely many solutions. ठीक है, ओके। अभी पॉइंट्स बाकी है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ओके। ना अब ये हो गया सॉल्यूशन। अब समझो हंसना मत है और बुरा भी मत मानना। तुम मेरे घर पे आते हो और ऑब्वियसली एक काम करते हैं, मैं अपना मजाक उड़ाता हूं तुम्हारे घर। मैं तुम्हारे घर पे आता हूं तो तुम कहोगे अरे सर आ गए, फिर मम्मी पापा कहेंगे चाय वाय बनाओ कुछ, सर आ गए हैं, isn't it? तो चाय बनाई, मैंने पी ली। मैं किसी और के घर पे जाता हूं, अरे सर आ गए, कॉफी बनाई, मैंने पी ली। किसी और के घर पे गया, अरे ठंडा मंगाया, मैंने पी लिया। लेकिन एक स्टूडेंट है, वो बहुत मेरे पे गुस्सा करता है। मैं उसके घर पे गया और उसके मम्मी पापा नहीं थे, तो उसने क्या किया पता है? एक थाली में, एक प्लेट में छोटे छोटे पत्थर लेकर आया और बोला अगर खाइए ना। तो क्या मैं वो पत्थर खाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं। यानी हम खाने वाली चीज खाते हैं, राइट? पत्थर खाएंगे क्या? नहीं। तो उसी तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन में उसका सिर्फ सॉल्यूशन ही इक्वेट किया जा सकता है, बाकी नहीं। जैसे चाय पी सकता हूं, कॉफी पी सकता हूं, ठंडा पत्थर खा सकता हूं क्या मैं? नहीं। उसी तरह से आप कोई भी नंबर इसमें अलाउड नहीं है। इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन ही इक्वेट किए जा सकते हैं। तो ये रहा मेरा फोर्थ पॉइंट। in a linear equation in two variables, only solutions can be equated. Why? Because they satisfy. यानी किसी भी इक्वेशन में आप कोई भी नंबर इक्वेट कर सकते हो क्या? नहीं। आपको कुछ भी खाने के लिए दिया तो आप खा सकते हो क्या? नहीं। वही खा सकते हो जो खाने वाली चीज है। तो उसी तरह से लीनियर इक्वेशन कुछ खाता नहीं है। लीनियर इक्वेशन में हम वही नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो उसके सॉल्यूशंस है, जो उसके क्या है? सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के लिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने एक्स और वाई की जगह 1 1 इक्वेट किया। क्या इक्वेट किया? 1 1 1 + 1 2। काफी अजीब हो गया ना रे? ये लिखना सही है क्या? मुझे बताओ ये लिखना सही है क्या? 2 = 5। फिर क्या कहोगे? याड लागलं सरांना, याड लागलं 2 = 5 कहते। नहीं, मला याद नहीं लागलं, वो गाना है। मैं ये कहता हूं कि ऐसा इक्वेट कर सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब है सॉरी 0,5 इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा? 5 = 5। 1,4 इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा? 5 = 5। यानी यही नंबर इक्वेट कर सकते हो, वरना याड लागलं गे याला, याड लागलं। इसका मतलब है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वेट कर सकते हैं? उसका सॉल्यूशन। उसके सिवा इक्वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब फिफ्थ पॉइंट खास है बच्चों। ओके, अब समझो तुम्हारे सामने एक अजीब सी खाने वाली डिश कोई पेश करता है और तुम्हें कहता है खाने के लिए, खाना अच्छा है यानी तुम खा सकते हो। समझो कोई वेज बिरयानी है लेकिन थोड़ी अजीब है, ओके, तीखी है या कुछ भी है। तो पहले क्या करोगे? फिर सीधा खाना शुरू करोगे? भुक्कड़ हो क्या? भुक्कड़ ही कहते हैं ना जो ज्यादा भूखा होता है वो। नहीं, तुम खाना नहीं शुरू करोगे।
तुम उसे क्या करोगे, चख के देखोगे। क्या करोगे, चख के देखोगे। हाँ हाँ टेस्ट अच्छा है, अब मैं खा सकता हूं। नहीं यार इतना तीखा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसी तरह से लीनियर इक्वेशन में कोई नंबर की जोड़ी मुझे चेक करनी है, वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं उसे चख के देखूंगा, नहीं टेस्ट करूंगा। क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा। सिंपल। अगर मुझे कोई कहता है सर 10,0 इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं चेक करो, तो मैं क्या करूंगा, 10 + 0 कितना होता है, 10। नहीं LHS और RHS इक्वल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा लिखूंगा कि 10 = 5। नहीं समझे, डोंट वरी, मैं पॉइंट लिखने वाला हूं। एक्चुअली परेशान क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अगर मैं चेक करना चाहता हूं, टू चेक वेदर गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज सॉल्यूशन और नॉट, तो उसे चख के देखना है। चख के देखना है यानी इक्वेट इन LHS एंड RHS सेपरेटली। इक्वेट इन LHS समझो, चेक 1,1 ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इक्वेट करता हूं 1 + 1 = 5, 2 = 5 एंड देन बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगा। करेक्ट? गलत है सर। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं तो LHS क्या बनेगा, 1 + 1 2, RHS क्या है 5। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बताओ मैथमेटिकली कौन सा सही है, ये सही है ना। हाँ, तो इसे कहते हैं चख के देखना। नहीं बच्चे, इसे कहते हैं दैट इज इक्वेट इन LHS एंड RHS सेपरेटली। तो याद रखना, टू चेक गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन और नॉट। टू चेक गिवन ऑर्डर्ड pair is a solution or not, equate in LHS and RHS separately। तो ये दो बातें होती है, हमेशा याद रखना, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिया हुआ ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन है या नहीं ये मुझे चेक करना है, तो मैं LHS और RHS में सेपरेटली इक्वेट करूंगा। ओके, और अगर मुझे दिया है ये सॉल्यूशन है, यानी तुम्हारी मम्मी तुम्हारी फेवरेट वेज बिरयानी बनाती है, तो तुम चेक करते हो क्या या फटाफट भुक्कड़ की तरह खा लेते हो? हाँ मैं खाता हूं भाई। तो उसी तरह से अगर मुझे सॉल्यूशन दिया है तो फिर मैं इक्वेशन में इक्वेट करूंगा। अंडरस्टैंड दिस टू पॉइंट डिफरेंटली। अगर मुझे चेक करना है दिया हुआ ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन है या नहीं, तो मैं किस में इक्वेट करूंगा, LHS और RHS में सेपरेटली इक्वेट करूंगा। फिर दोनों को कंपेयर करके जवाब दूंगा वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। लेकिन अगर मुझे बताया गया है अच्छा ये सॉल्यूशन है, तो फिर इक्वेशन में इक्वेट करेंगे उसको LHS, क्योंकि मुझे पता है वो सॉल्यूशन है। तो अब जैसे 0,5 सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इसे इक्वेट करूंगा तो 5 = 5 तो करेक्ट होगा ना। हाँ, तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन में इक्वेट करो, और अगर सॉल्यूशन है या नहीं जानना है तो LHS और RHS में सेपरेटली इक्वेट करो। एम आई क्लियर बच्चों? और हाँ बच्चों, आजकल थोड़े से लेजी हो गए हो, लेजी राइट। तो अब मैं तुम्हें कभी भी फोन करके पूछूंगा, अब देखो आज ये लेक्चर मिल रहा है, यानी ये 5 के 5 पॉइंट याद होने चाहिए। 1 2 3 4 आणि 5 पॉइंट, बरोबर। और अगर नहीं याद हुए तो मैं चिल्लाऊंगा फोन पे। एम आई क्लियर? ओके बच्चों, समझ में आया? लीनियर, अरे हाँ यार टॉपिक का नाम मैं भूल गया। हाँ, लीनियर इक्वेशन in 2 variables। तो
टॉपिक नंबर 4। जरा याद दिलाया करो, मैं भूलता हूं कभी कभी। तो बच्चों हो गया, और इसे क्या कहते हैं? सोल्यूशन। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स एस होना चाहिए ना बच्चों, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यानी सेटिस्फाई मींस एलएचएस और आरएचएस इक्वल होता है, इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और हाँ, ये याद रखना, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज पजेस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो बच्चों एक काम करना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन लिखना ऐसे ही बनाना बच्चों, कलर पेन है या नहीं, लेकर आना। ये इक्वल टू को अब ठीक है ना, इक्वल है इसलिए इक्वेशन। हाँ, ये लिखना, फिर उसके बाद ये लिखना, और उसके बाद ये 5 पॉइंट। चलो खत्म कर दो फटाफट। सॉरी, एक पॉइंट विसर लो एड, लेकिन बिफोर दैट वही वाला सवाल शुरू करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 5 चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब तक हमने क्या किया, मैंने तुम्हें डायरेक्टली सॉल्यूशन दिए थे, करेक्ट। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे बताता हूं, इस इक्वेशन x इज इक्वल टू फॉर्म में लिखो या y इज इक्वल टू फॉर्म में लिखो। कौन से इक्वल टू फॉर्म में लिखो? राइट गिवन इक्वेशन इन x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू फॉर्म। x इज इक्वल टू डॉट 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 फॉर्म और y इज इक्वल टू डॉट 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 फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना है x इज इक्वल टू, यानी अब देखो ये पॉइंट मैंने लिखा, एक ये पूरा पॉइंट है, अभी ध्यान दो सिर्फ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये उसका एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x इज इक्वल टू लिखूंगा, तो यानी इस y को मुझे वहां शिफ्ट करना होगा। तो ये पॉजिटिव y है, वहां पर क्या बनेगा, निगेटिव y बन गया ना, x इज इक्वल टू फॉर्म। अदरवाइज मैं y इज इक्वल टू फॉर्म में लिख सकता हूं, इस x को वहां पे मुझे शिफ्ट करने का। ओके, अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे x इज इक्वल टू फॉर्म पर, यानी इस पर। नाउ फॉर x इज इक्वल टू equate any value of y and find x। अब देखो यहां पे लिखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x क्या मिला, 5 माइनस 0 5। पुट y इज इक्वल टू 1, तो x क्या मिला, 5 माइनस 1 4। पुट y इज इक्वल टू 2, x क्या मिला, बोलो बोलो, 5 माइनस 2 3। सो देयरफॉर, तो एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया बच्चे। क्या फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन। बताता हूं कैसे, और हमेशा याद रखना, पहले होगा x फिर होगा y। इसे हम ऑर्डर्ड में ही लिखते हैं। किस में लिखते हैं, ऑर्डर में ही लिखते हैं, इसलिए उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। y और x नहीं चलेगा, x और y ही। एम आई क्लियर? हम कहते हैं ना, मां बाप, आई वड़ी, कभी कहते हैं क्या वड़ी लाई? नहीं, ऑर्डर्ड में मम्मा ही पहले आती है, इजंट इट? तो उसी तरह से जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो 2 नंबर का होता है, तो उसमें पहला नाम पहला नंबर x का आएगा। किसका आएगा, x का आएगा। तो पहला सॉल्यूशन है, इसमें x का वैल्यू क्या है 5, y का वैल्यू क्या है 0। दूसरे सॉल्यूशन में x का वैल्यू क्या है 4, y का सॉल्यूशन क्या है 1। तीसरे सॉल्यूशन में x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू क्या है 2। तो ये उसी तरह से यहां पर आपको, अब देखो, हाँ यहां पे y को मैंने इक्वेट किया,
यहां पे किसको इक्वेट करोगे, x को। पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, कोई भी नंबर इक्वेट कर सकते हो, फिर y का वैल्यू मिलेगा। अब बताओ बच्चों, x की जगह 0 हो गया तो y क्या मिलेगा, 5 माइनस 0, 5। तो इसका पहला सॉल्यूशन होगा x0 y5, isn't it? ऐसे आपको सॉल्यूशन यहां पे लिखने हैं। तो हम क्या करते हैं, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म x इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट, थोड़ा और जरा इसे ठीक करता हूं, एंड इक्वेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y to find x, then each ordered pair x comma y is a solution. Right given equation in x is equal to 4, तो यहां पर y होगा ना, then equate different values of y to find x. Right, x is equal to form different values of y to find x. So each ordered pair x comma y is a solution. और एक मेथड है, कौन सा मेथड बच्चों, राइट गिवन इक्वेशन, बोलो बोलो, राइट गिवन इक्वेशन इन y is equal to form, तो राइट में कौन होगा, x होगा। इक्वेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, equate different values of y is equal to x, राइट में गया ना, x to find y, and then each ordered pair x comma y is a solution। ठीक है, तो इसका हेडिंग होगा, ये होगा पॉइंट नंबर 6, टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, और ये उसका एग्जाम्पल। चलो पॉइंट नंबर 6 और उसका एग्जाम्पल, ये कंप्लीट करना है तुम्हें। फिनिश, थैंक यू। नहीं बच्चों, हमेशा याद रखना, एक काम पूरा कर लो फिर दूसरे काम की तरफ जाना, नहीं होंगे तो फिर से पॉज करना और ये सारे पॉइंट मम्मी को डिक्टेट करना, पापा को डिक्टेट करना और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने आना। क्लियर, फिनिश।